निकोला टेस्ला, द मैन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट। मुझे पता है तुम लोगों को निकोला टेस्ला के नाम सुनने पर ही अल्टरनेटिंग करंट का याद आ जाता है, बट मैं ये बात क्लियर कर दूं कि निकोला टेस्ला ने सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पर काम नहीं किया था। इससे भी बड़े प्रोजेक्ट, इससे भी खतरनाक प्रोजेक्ट और इससे भी रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया था, पर यह चीज़ किसी को भी पता नहीं है। एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि उन्होंने एक अर्थक्वेक जनरेटिंग मशीन बनाया था जिससे अर्थक्वेक जनरेट हो सकती थी, बट उन्होंने वो मशीन बनाने के तुरंत बाद उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि हम ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं यार, हम इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही कई चीज़ें हैं जो कि निकोला टेस्ला के बारे में आम लोगों को पता नहीं है। तो आज की इस वीडियो निकोला टेस्ला के फैंस के लिए भी होने वाली है और वो 2% लोग जो कि निकोला टेस्ला को हेट करते हैं उनके लिए भी होने वाली है। निकोला टेस्ला के फैन के लिए आपको नई नई जानकारी मिलेगी निकोला टेस्ला के इन्वेंशंस के बारे में, एंड अगर आप निकोला टेस्ला के हेटर हो तो आपको निकोला टेस्ला पसंद आने लगेंगे आज की इस वीडियो के बाद। निकोला टेस्ला बचपन से ही बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे। वो मैथ के टफ से टफ सवाल चुटकी भर में सॉल्व कर देते थे, एंड हैरानी की बात तो ये थी कि वो सब सवाल अपने मन में ही कैलकुलेट करते थे, विदाउट एनी पेन एंड पेपर। मैथ का कठिन से कठिन सवाल सॉल्व्ड। सिर्फ यही नहीं, वो वन ऑफ द हार्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एडवांस कैलकुलस के सवाल चुटकी भर में सॉल्व कर देते थे, और छोटी क्लास में होने के बावजूद भी बड़ी क्लासेस के क्वेश्चंस करने में उनको थोड़ी सी भी झिझक नहीं होती है। इतनी तेजी से सवाल सॉल्व करने पर टीचर को कभी कभार ये लगता था कि टेस्ला चीटिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो उनका हिडन टैलेंट था। अपनी बेसिक एजुकेशन फुलफिल कर लेने के बाद निकोला टेस्ला के फादर, जो कि एक प्रीस्ट थे, उन्होंने निकोला टेस्ला को प्रीस्ट बनने का आदेश दिया। आजकल के पेरेंट्स होते हैं ना कि इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, जो कुछ भी हो तुम्हें इंजीनियर ही बनना पड़ेगा। वैसे ही निकोला टेस्ला के फादर ने भी उनको फोर्स करना शुरू कर दिया, बट निकोला टेस्ला ठहरे जिद्दी। उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे और ज़्यादा पढ़ना है और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में और ज़्यादा आगे बढ़ना है। उनके पेरेंट्स उनके जिद के आगे हार मान गए और ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक ग्रेज में उनका एडमिशन करा दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उन्होंने वहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ा था, बट उन्होंने वहाँ से कोई भी डिग्री रिसीव नहीं की थी। उन्होंने 3rd ईयर में ही उस कॉलेज को छोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि निकोला टेस्ला का मेमोरी फोटोग्राफिक था, जिसका मतलब ये है कि अगर वो किसी चीज़ को याद कर लेते थे तो वो उसे सालों साल तक नहीं भूलते थे। एंड अगर कोई उन्होंने एक डिज़ाइन सोच लिया था तो उसे कागज़ पर बिना उतारे वो डिज़ाइन वो तैयार कर देते थे। निकोला टेस्ला का ये मानना था कि वो एलियंस के साथ मिल चुके हैं और वो टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। उन्होंने अपनी एक बुक में लिखा था, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, बट स्टिल उन्होंने एक बुक में लिखा था कि उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक्सपीरियंस एक ही टाइम में किया हुआ है। ऑल्सो वो पास्ट में भी जा चुके हैं, फ्यूचर में भी जा चुके हैं और एलियंस के साथ भी वो मिल चुके हैं। उनकी इतनी ज़्यादा सोचने की शक्ति, उनका हार्डवर्क, उनका पैशन और उनका टैलेंट को देखकर थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी कंपनी में निकोला टेस्ला को काम दिया, और निकोला टेस्ला ने थॉमस अल्वा एडिसन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स में साथ काम करने के बावजूद भी एडिसन और टेस्ला के बीच में लड़ाई हो गई थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा करंट वार कहा जाता है। एक्चुअली ये लड़ाई थी AC वर्सेस DC की। इसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना AC वर्सेस DC, ताकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। मोटे मोटे तरीके से आप ये सोच सकते हो कि उस वक्त DC का ज़माना था और DC को जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते थे, और थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी DC करंट ही जनरेट करती थी। उससे उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आता था। बट टेस्ला का सोच कुछ अलग था। टेस्ला वॉज अ रेवोल्यूशनरी पर्सन। टेस्ला का मेन मोटिव ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते रेट में करंट प्रोवाइड कर सके और सारे के सारे लोगों को करंट वो अवेलेबल कर सके। करंट मस्ट बी अ बेसिक नीड, वो टेस्ला का मानना था। बट थॉमस अल्वा एडिसन को इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता, क्योंकि वो तो थे DC वाले आदमी, राइट। सो DC से बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। अब अगर सस्ते रेट में अगर हम करंट जनरेट कर दें तो उससे उनकी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पड़ता। तो इसी वजह से टेस्ला और एडिसन के बीच में लड़ाई हो गई थी। सन 1883 में निकोला टेस्ला ने अपना पहला AC मोटर कंस्ट्रक्ट, डिज़ाइन और इन्वेंट किया था। ये एक ऐसा मोटर था जो कि अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट पर काम करता था। इसके साथ साथ निकोला टेस्ला ने कई सारे ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर सकता था।
निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा योगदान है अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने में, इसको ट्रांसमिट करने में और इसको सप्लाई करने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। ऐसे ही एक दिन निकोला अपने टेस्ला इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेटर पर काम कर रहे थे, जो कि एक तरह का एसी जनरेटर ही था, बट ये स्टीम पावर पर वर्क करता था और अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता था। एक्चुअली इसको उन्होंने 1893 में ही बना दिया था, बट 1898 में जब उन्होंने इसे रीवेरीफाई किया और मॉडिफाई करके एक नया वर्जन बनाया और उसको चलाने की कोशिश की, तो न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था और उस वक्त निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क शहर पर ही अपना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। जब निकोला टेस्ला को पता चला कि ये अर्थ को एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेटर की वजह से आया है, तब उन्होंने इसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसका यूज़ करके हम ह्यूमंस कोई गलत काम कर दें। वो नहीं चाहते थे कि हम ह्यूमंस इस चीज़ का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम करें, और वो नहीं चाहते थे कि इस चीज़ का यूज़ करके दुनिया को बर्बाद किया जाए। निकोला टेस्ला का एक और सीक्रेट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, टेस्ला सीक्रेट 369। क्या सारे के सारे सीक्रेट इसी वीडियो में जान लोगे क्या? नेक्स्ट वीडियो का वेट करो और कमेंट सेक्शन में लिख देना टेस्ला 369, ताकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं। अगर मेजोरिटी कमेंट्स आए तो ऑब्वियसली यार जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप इस वाली प्लेलिस्ट को बिंज वॉच कर सकते हो, जहां पर रिलेटिविटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है, और इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो जहां पर एटॉम बॉम्ब की डिस्कशंस हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।